जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स वेलकम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्किन डिसीज को कैसे क्योर करने में मदद ली जा सकती है एस्ट्रोलॉजी की। ये वीडियो बनाने की मोटिवेशन मेरे को तब मिला, मैं जनरली ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ। एक रील मेरी आंखों के आगे से गुजर गई और उसके अंदर महानुभाव ये समझा रहे हैं कि यदि आपको स्किन डिसीज है तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब है। स्किन डिसीज ना बुध से रिलेटेड होती है ना शुक्र से रिलेटेड होती है। स्किन डिसीज का लिंक होता है जल तत्व से और अग्नि तत्व से। जब शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व दूषित हो जाता है तो रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ स्किन डिसीज नहीं होती, दो और डिसीज भी होने का डर रहता है, जो मैं विस्तार से अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक आम आदमी अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष के बताए हुए उपाय करता रहता है और मल्टीपल उपाय करता है, और 90% क्या होता है कि उपाय एक्यूरेट नहीं होते, सही नहीं होते, कंसर्न नहीं होते, तो आदमी को फर्क महसूस नहीं होता। और दूसरी बात होती है कि आदमी की एक ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत होती है कि फटाफट से कोई ऐसी जादू की पुड़िया मिल जाए कि मैं उसको कर दूं और फर्क पड़ जाए। ऐसे नहीं होता, बात को समझना बड़ा जरूरी है। तो फिर एक छोटा सा उपाय भी बड़ा कारगर सिद्ध होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्किन डिसीज को कैसे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से क्योर करने में मदद ली जा सकती है। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो तो लेते रहिए, एलोपैथी का, होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक का, वट जो भी है। मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इन तीनों पद्धतियों में से किसको फॉलो करना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। किसी भी बीमारी की जो फाउंडेशन होती है वो डिपेंड होती है जल तत्व और अग्नि तत्व के ऊपर। जब जल तत्व और अग्नि तत्व दूषित होता है तो शरीर के अंदर विकृति पैदा हो जाती है। अब समझेंगे स्किन डिसीज जो रिलेटेड है वो है मंगल से रिलेटेड। जीवन के अंदर शरीर पे रोग तभी लगता है जब मंगल तत्व खराब होता है, मंगल तत्व को हम दूषित कर बैठते हैं। मंगल की ज्योतिष के अंदर 2 राशियां होती है, एक मेष और एक वृश्चिक। मेष राशि जो होती है वो अग्नि तत्व राशि मानी जाती है, और जो वृश्चिक राशि होती है इसको जल तत्व राशि बोलते हैं। और चंद्र का कनेक्शन है कर्क राशि से। कर्क राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि को जल तत्व राशि माना जाता है, और चंद्र जो है वो भी जल तत्व ग्रह ही है, और जो मंगल है वो अग्नि तत्व ग्रह है। यानी कि अग्नि तत्व ग्रह की एक राशि अग्नि तत्व है और एक जल तत्व है, और जल तत्व ग्रह की एक ही राशि होती है जो कि जल तत्व है। जल तत्व जब रक्त के अंदर अम्लता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो स्किन डिसीज होती है। ये रीजन है। और इसके 2 बीमारियां और होने का डर रहता है। एक, हृदय के ऊपर उसका असर पड़ सकता है, यदि रक्त में अम्लता होगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसकी वजह से हार्ट अटैक का चांस बनता है, और या फिर ब्रेन क्लॉटिंग होने का डर रहता है, ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहता है रक्त की अम्लता बढ़ने से। एस्ट्रोलॉजी में इसकी हेल्प ये मिलती है कि आपका लगन क्या है, उस जातक विशेष का जो स्किन डिसीज से पीड़ित है, जो सफर कर रहा है, उसका लगन क्या है, और उसके लगन के हिसाब से ये 2 राशियां कहां पड़ती हैं, 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि जन्म कुंडली के अंदर किन भावों में पड़ती है, ठीक है, और किन भावों में पड़ती है, और मंगल की प्लेसमेंट किस भाव में है, किस नक्षत्र में है। मंगल एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष नियमों के अनुसार, और ये नियम होता है कि मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में, और जिस भाव के ऊपर उनकी दृष्टि होती है, 4थे भाव पे, 7वें भाव पे और 8वें भाव पे, उस भाव के फलों में वो कमी करते हैं, उसको ह्रास करते हैं। मंगल जहां बैठेंगे उस भाव का भी, और जहां पर उनकी दृष्टि होगी उन भावों का भी ह्रास करेंगे, उनके फलों का। तो ये देखना है कि नैसर्गिक अशुभ है ग्रह, अशुभ ग्रह माने जाते हैं मंगल, पर जन्म कुंडली के हिसाब से क्या वो अशुभ की कैटेगरी में आए हैं या वो शुभ बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेष लगन का ही लगन होगा तो मंगल उस जातक के लिए शुभ हो जाएंगे, वृश्चिक लगन होगा तो उस जातक के लिए शुभ हो जाएंगे, कर्क लगन की कुंडली होगी तो भी मंगल शुभ हो जाएंगे, क्योंकि परम योग कारक ग्रह होंगे। यहाँ पे 4 नंबर आएगा कर्क का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो आप देखिए कि 4, 5, 6, 7, 8 नंबर यहाँ पड़ा, 1 नंबर यहाँ पड़ा। कर्क राशि, कर्क लगन की जन्म कुंडली के लिए मंगल जो है प्रबल योग कारक ग्रह बन गए, केंद्र के स्वामी बने, त्रिकोण के स्वामी बने।
इसी प्रकार मेष लगन की अगर जन्म कुंडली लेंगे, अगर यहाँ मेष लगन होगा 1 2 3 4 तो सुखेश बन गए चंद्र। तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और चंद्र किस पोजीशन में है, शुभ में है कि अशुभ में है। मंगल जो है वो अशुभ ग्रह होते हैं नैसर्गिक, चंद्र जो है वो सौम्य और शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो इन दोनों की प्लेसमेंट देखी जाएगी, उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि इससे रिलेटेड जेमस्टोन मोती या मूंगा धारण करना बनता है कि नहीं बनता। ये तो वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब इसका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मैं आपको बता देता हूं। जो लोग ज्योतिष को भी अपना रहे हैं पर जल्दबाजी में कभी कोई उपाय कर रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा उपाय है स्पिरिचुअल बेस के ऊपर कि आप जो भी पीड़ित व्यक्ति है स्किन डिसीज से, वो मंगलवार के दिन माता शीतला देवी के मंदिर जाए, कच्ची लस्सी बना ले, थोड़ा सा 1 कप कच्चा दूध ले, उस दूध को लेकर, जैसे दूध की सप्लाई आती है तो उसको उबालना वगैरह नहीं है, उबाल के ठंडा नहीं करना, उस कच्चे दूध को ही अपने डोलू में भर ले, स्टील के डोलू में भर ले और 1 लीटर पानी उसमें डाल ले, डोलू को भर ले, कच्ची लस्सी बन गई। और उसमें थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां डाल ले, गुलाब के फूल को धो के उसकी पंखुड़ियां उसमें बिखेर ले। माता शीतला देवी के मंदिर में जाके ये कच्ची लस्सी उनको भेंट करें। वहां मूर्ति इस प्रकार से बनी होती है कि उसको स्नान कराने की सुविधा होती है मंदिरों के अंदर। माता शीतला का विशेष मंदिर भी बने होते हैं, या कई मंदिरों में माता शीतला के लिए एक अलग स्थान होता है स्थापित करने का। वहां जाके कच्ची लस्सी से देवी माँ को स्नान कराकर, शीतला माता को स्नान कराकर, वो जो बही हुई कच्ची लस्सी है उसको थोड़ा सा अंश में 1 कप के करीब भर के दोबारा डोलू में ले आए और जो भी पीड़ित है उसको अपने शरीर के ऊपर छिड़क ले उस जल को, और थोड़ा सा चरणामत स्वरूप उसको पी ले। ये उपाय वो करके देखे, उसको जरूर सही डायरेक्शन मिल जाएगी। सही डायरेक्शन मिल जाएगी इन द सेंस उसको पता लग जाएगा कि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट लूं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लूं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूं। गलत डॉक्टर के हाथ चढ़ा हुआ है तो गलत डॉक्टर से छुटकारा मिल जाएगा, किसी सही रास्ते के ऊपर वो पड़ जाएगा। ये उपाय है बड़े अचूक, और ध्यान में रखना किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है कि बुध खराब हो गया इसलिए स्किन डिसीज हो गई, शुक्र खराब हो गया स्किन डिसीज हो गई। स्किन डिसीज तब होती है जब रक्त के अंदर अम्लता बढ़ जाती है, इंडिकेट करता है मंगल तत्व और जल तत्व दूषित हुआ है। ठीक है, कच्ची लस्सी बना के लेके जानी है, चंद्र का अचूक उपाय है, और देवी माँ को भेंट कर वो लस्सी लेकर आनी है और उसका थोड़ा सा सेवन करना है पीकर, और ऊपर छिड़क लेना है। और यदि रतन धारण करना है तो रतन धारण केवल और केवल कुंडली का विश्लेषण करके होगा। रतन धारण करने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग ज्योतिष से जुड़े अंधविश्वास पाखंडों से बचे और सही डायरेक्शन अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।